हेलो दोस्तों, तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक्सरसाइज 1.6 चैप्टर 1 है 9th क्लास का नंबर सिस्टम। और ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है और इसके साथ ही हम इस चैप्टर को पूरे को फिनिश कर लेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। ठीक है। और मैं इस लास्ट एक्सरसाइज के कुछ सवाल हैं, इसमें 2-3 सवाल हैं छोटे छोटे से, उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, इनमें ये कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, तो मैं इससे पहले आपको कुछ नोट या कुछ फॉर्मूले टाइप के लिखाना चाहता हूँ। ठीक है ना। और आपने काफ़ी पढ़े हुए होंगे, इसको नोट करके आप कॉपी में लिख लीजिए। और आपने 8th में या 7th में पढ़े होंगे, आपने जैसे पढ़ा होगा a की पावर m और a की पावर n, अगर आपको कहीं मिल जाता होगा तो a की पावर m प्लस n, ऐसा आपने कहीं देखा होगा। ठीक है ना। और ऐसे ही आपको a की पावर m अपॉन a की पावर n अगर आपको लिखा मिलता है तो आपको करना है a की पावर m माइनस n। ठीक है, ये वाली पावर ऊपर चली जाती है, ये बात आप समझ रहे हैं। ठीक है ना। अब आपको करना है a की पावर n, ठीक है, m, तो आपको इसको भी a की पावर m n कर देना है, राइट। और इसके अलावा आप कर सकते हैं a की पावर m, ठीक है, या फिर ऐसे कर लीजिए b की पावर ऐसे है, तो इसको a की पावर m अपॉन b की पावर n ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत। इसके अलावा आपको क्या सीखना है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यहाँ a मिले और यहाँ n मिले, समझ रहे हैं ना, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना है। तो आपको ये बनता है a की पावर 1 अपॉन n, ठीक है, ये राइट। और आप यहाँ देखिए, अगर आपको 1 अपॉन a की पावर n लिखा मिल जाए तो हम a की पावर माइनस n इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। और एक एग्जाम्पल और होता है a की पावर m अपॉन n, समझ रहे हैं ना। तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए, अगर आप इसको और आगे बढ़ाना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a की पावर 1 अपॉन n इंटू m। अब 1 अपॉन n को तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देख रहे हो ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब कैसे कि n यहां लगा दूंगा, a यहां लगा दूंगा, और ये बाहर है इसको m कर दूंगा। ठीक है। तो a की पावर m अपॉन n का ये फॉर्मूला, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपकी पूरी एक्सरसाइज इन सभी फॉर्मूलों पर ही बेस्ड है। ठीक है ना। किन फॉर्मूलों पर बेस्ड है, इन सभी फॉर्मूलों पर ही बेस्ड है, और इसके आधार पर ही पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। तो हम करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है ना दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए, आपको बड़े आराम से, प्यार से, धीरे धीरे सीखना है। ठीक है। अब ये 64 है, ठीक है, 64 को 1/2 लिखा है इसने, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आप बताइए 64 के आप फैक्टर करोगे, ठीक है, कैसे करोगे, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, सही है, 2 16 दूनी 32 दूनी 64। अब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो ये 64 ही आएगा, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब आप ही बताओ, अगर 2 की पावर, ठीक है, 2 की पावर कितनी, 1 2 3 4 5 6, मैं इसको 6 कर दूं और इसके 1/2 है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को बिल्कुल नहीं। अरे भैया, अब आपको बताओ कि अगर 6 इंटू 1/2 है, भाई ये 2 से 2 कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तो 2 की पावर कितना होगा, 3 होगा। अब आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 करना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और इसका 8 ही आंसर आ जाएगा आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अब ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 32 की पावर 1/5, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आप इसी को ले लीजिए, मैं आगे नहीं लिखूंगा। अब देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हटा दीजिए, यानी कि 2 का मैं 1 2 3 4 5 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 ही आएगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब फिर देखिए, यहाँ मैं 2 की पावर इसको 5 लिख दूं, कोई दिक्कत होगी आपको, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब भाई 2 की पावर 5 है, मल्टीप्लाई 1/5 है, अब ये आपको पता है कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। अब जब कैंसिल हो जाएंगे तो 2 ही बचेगा, तो इसका आंसर भी 2 ही होगा।
यहाँ तक कोई दिक्कत? बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं करके। अब देखिए आप इसको देख लीजिए, ये क्या कह रहा है। अब देखिए आप 155 को देखिए, 125 को देखिए, अगर आप 5 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो ये 125 ही आएगा, यानी 5 पचम 25, 25 बन जाए 125, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 जा 125, ठीक है। तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम? अब आप इसको आगे बढ़ाओगे, यानी कि अगर मैं 5 को 1 अपॉन, ऐसे नहीं, अगर आप 5 को 1/5 कर दोगे, सॉरी 3 कर दोगे तो कोई दिक्कत, और ये आपकी 1/3 है ही, सॉरी 3 करना है, ठीक है, ये तो आपकी है ही। अब आप 5 को 3 मल्टीप्लाई 1/3 कर दो, 3 से 3 को कैंसिल कर दो, भाई 5 आ गया आंसर आपका। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, ठीक है ना। और आपको ये अच्छे से मैंने सॉल्व कराया, आपको समझ आए। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर ये है दूसरा, ठीक है ना, इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, आप देख रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है 9/3/2, इसको सॉल्व करना है। अब आप देखिए, अब 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3, ठीक है, यानी कि 3/2 लिख सकते हैं आप, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब 3/2 यहाँ करेंगे, कोई प्रॉब्लम? इसको मैं कोष्टक बंद 3/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। 3/2 × 3/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 3/3 हो गया। अब आप देखिए यहाँ, अब आप देखिए 3 × 3 × 3 क्या बनेगा? अरे भाई 3 का 3 में मल्टीप्लाई, फिर 3 करेगा तो 27 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए, इसको हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 32/2/5, ये कह रहा है। अब आप देखिए, फिर मैंने बोला है इसको आप देखा करिए, किसी को नहीं। आप 32 को देखेंगे तो आप 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अगर आपको इसको करने में दिक्कत आ रही हो तो 32 को ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हैं आप। कैसे? ऐसे भी आप कर लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5, फिर भी 5 ही आएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं आ रही होगी, ठीक है ना। अब आप देखिए, अब मैं इसको 3/5 लिख सकता हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब भैया 3/5 मैंने ये लिख लिया तो 2/5 ये हो गया। अब इसको आप बाहर निकालोगे, 3 5 मल्टीप्लाई 2 × 5, अब इसको कैंसिल करोगे आप, 3 का स्क्वायर करोगे आप, 3 मल्टीप्लाई 3 करोगे और ये 9 आपका आंसर आ गया, ठीक। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आपके 2 क्वेश्चन तो हो गए सॉल्व, ठीक है ना। अब आपको मैं कराता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है ना दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये आई होप आपको समझ आ रहे होंगे अच्छे से, ठीक है ना। बहुत ही सरल सवाल है, इनमें कुछ नहीं है। तो देखिए अब आप तीसरा वाला देखिए, तीसरा वाला कह रहा है 16/3/4। फिर मैंने बोला आपको ये देखिए, ठीक है। आप 16 को कैसे लिख सकते हैं? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ठीक है ना। और इसको कैसे करेंगे आप? 2 की पावर कितनी? 4 लिखेंगे आप, बिल्कुल। और मैंने आपको एक तरीका और बताया है, ऐसे करके आप कर लीजिए, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, यहाँ 1 लाना पड़ता है, ठीक है, फिर भी तो 4 आया। अब आप 2 की पावर इसको 4 लिख रहे हैं तो 3/4 ये भी है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब 2/4 ये हो गया, 3/4 ये हो गया, 4 से 4 कैंसिल करोगे आप, 2 × सही है, कट गया, 3 हो गया। फिर आपको क्या करना है कि 2 × 2 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आपका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल, कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए आप सवाल नंबर देखिए चौथा। सवाल नंबर चौथा कह रहा है कि 125⁻⁻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 ⁻
125 को अगर 5 बार 3 मल्टीप्लाई करोगे तो यही आता है, यानी कि 5 की पावर 3। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब 5 की पावर 3 हो गया माइनस 1 अपॉन की पावर 3 हो गया, ठीक है। अब 5 की पावर 3 इंटू माइनस 1 अपॉन की पावर 3, अब इससे ये कैंसिल होगा। 5 की पावर -1 मिला आपको, क्या मिला? -1। एक मैंने आइडेंटिटी आपको पढ़ाई थी कि अगर आपको -1 मिल जाए उसको 1 अपॉन ए लिख देते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है ना। अगर आपको 1 अपॉन ए मिल जाए तो ए की पावर -1 लिख देते हैं,
उल्टा कर लीजिए, उसी से इसको आप आगे बढ़ा लीजिए। आपको क्या करना है कि 1/5 ही तो लिखना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। माइनस का बने, नीचे ले गए प्लस का हो गया, अगर नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो वो माइनस का हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन 1 2 3 4 मैंने अच्छे से सॉल्व कराए, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आए होंगे। नंबर है 3 और 1.6 का लास्ट सवाल है, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज और हमारा चैप्टर नंबर सिस्टम दोनों होते हैं खत्म, ठीक है ना। और मैं आपको इसको कराता हूं वो कैसे होता है, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है, केवल वही जो मैंने जो मैंने एक्सपोनेंट की जो कुछ नोट डाल के फॉर्मूले लिखवाए थे, वो एक्सपोनेंट वाले उसी के बेस पे हो जाएगा। देखिए पहला करते हैं, पहला क्या कह रहा है, 2^2/3 इंटू 2^1/5। अब आप देख रहे हैं कि इनके जो बेस है ना ये बिल्कुल सेम है, और मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि अगर a की पावर m, ठीक है, और a की पावर n अगर आपको कहीं मिल जाए तो आपको लिखना होगा a की पावर m और a की पावर प्लस m। यानी कि अगर आपके बेस सेम है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। क्या होता है, घातें आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। अब आप इसको फॉर्मूले में लगाएंगे तो 2 करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे 2, अब 2 के 2/3 प्लस 1/5, यहाँ तक कोई दिक्कत, यही तो करेंगे आप, ठीक है। अब भैया अब आपको ये सॉल्व करना है, 2/3 प्लस 1/5, अगर नहीं आता है तो आप यहाँ कर लीजिए। भाई एलसीएम 15 आ गया, कितना आ गया 15। अब इसका इसमें आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 5 15 और 5 दूनी 10, ये कितना बनेगा 10। अब 5 3 15, 3 1 3, ठीक है, कितना बच गया 13/15, ये आपकी बन गई ये। तो आपको यहाँ सॉल्व कर लेना है, ये 2 की पावर कितना बन गया 13/15, ठीक है ना, ये आ गया और यही आपका आंसर आ गया। अगर यहाँ सॉल्व करना चाहते तो यहाँ कर लेते, अगर वहाँ करना चाहते तो वहाँ कर लीजिए, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब देखिए आप इसको मैं हटा दूँ, चलो यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 1/3 की पावर 3, ठीक है, और ये कह रहा है कि ये पावर 7 है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आप देखिए मैंने आपको फिर एक आइडेंटिटी पढ़ाई, एक एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लिखवाया था, वो क्या था कि 1/a कहीं हो, ठीक है, और या आप n मान लीजिए, ऐसे n हो तो क्या होगा 1 - n हो जाता था, ये मैंने आपको लिखवाया था, बिल्कुल लिखवाया था, याद है आपको, ठीक है। जब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो -3 हो जाएगा, कोई दिक्कत, और ये 7 था ही आपका, कोई दिक्कत। अब एक और यहाँ आइडेंटिटी थी, क्या थी, a की पावर m n, तो ये बन रहा था mn, ये भी याद होना चाहिए आपको, याद है, बिल्कुल होना चाहिए। अब क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई ही तो करना है, 3 की पावर -3 × 7, 3 की पावर यानी कि -27, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, अब ये मैंने 2 किया था, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करता हूं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब देखिए थर्ड क्या कह रहा है, आप थर्ड को समझिए कि 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4, कोई दिक्कत। अरे भाई फिर मैं एक आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने लिखा था, क्या लिखा था, अगर आपको a की पावर m, ठीक है, और a की पावर n अगर ऐसा कहीं मिले, यानी कि ये बेस है ना दोनों सेम हो, पावर यानी अलग अलग हो, तो आपको लिखना होता है a की पावर m - n, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब भाई ये आपके देखो सेम है बेस, पावर अलग अलग है, तो वही फॉर्मूला लगाना है 11, ठीक है, यानी 11 में क्या करना है 1/2 - 1/4, तब कोई दिक्कत। अब देखिए 11 तो यहीं रह गया, अब यहाँ पे आप 4 एलसीएम लोगे, 2 का इससे डिवाइड करोगे 2 आएगा, और फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे इसमें, फिर 2 बनेगा, ठीक है। यानी कि 2 का इससे डिवाइड किया भाई 2 बना, और 2 का फिर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले में 2 आ गया। अब 4 का इससे डिवाइड किया 1 आया, 1 का इसमें मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि 11 की पावर यहाँ कितना बचा, 1 तो बचा और 1/4 हो गया। अब भाई यही तो, इससे आगे आप कुछ नहीं कर सकते, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, केवल छोटा सा एक एक्सपोनेंट का
मतलब फॉर्मूला लगाया है, मैंने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर ये हट गया है, मैं आपको देख लेता हूँ बुक में, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, 7 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, ठीक है, याद आ गया मुझे, यही है, ठीक है। यानी कि इसके जो बेस हैं वो अलग अलग हैं और इसकी पावर है वो सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, ठीक है। कैसे होगा कि 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2, कोई दिक्कत। अब देखिए कोई ये अलग अलग हैं तो आपको मैंने पढ़ाया था a की पावर m इंटू बी की पावर m, आपने लिखा था a b की पावर m, आपने देखा होगा ये, मैंने आपको ये लिखाया है, नोट डाल के लिखाया है, अगर आप पीछे वीडियो में बैक जाके देखेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। अब उसी बेस पे ये कर देना है। अरे भाई आपको ये दिख रहा है कि ये बेस अलग अलग हैं और इसकी पावर है सेम, और फॉर्मूला लगाना है ये। अब आप देखेंगे कि 7 मल्टीप्लाई 8, ठीक है, और ये मैंने 2 ही है ना पावर, ठीक है, 2 ये लगा दिया, कोई दिक्कत। अब आप इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 7 56 होता है, ठीक है, 56 की पावर 1/2। आप इसको आगे सॉल्व करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहीं छोड़ दो, आपको आंसर पूरा और आपको नंबर पूरा मिलेगा। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.6 आपकी पूरी होती है खत्म, और इसी के साथ आपका चैप्टर भी होता है खत्म। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू।